हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल सारथी। आ गया मैं आपके सामने स्मॉल इन्वेस्टमेंट बिग रिटर्न सीरीज लेकर। आज हम बात करने वाले हैं टॉपिक एवरेज स्पीड के बारे में। जो टॉपिक एवरेज स्पीड है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले समझते हैं एवरेज स्पीड का मतलब क्या है। एवरेज स्पीड का मतलब है कि हमारे पास किसी बॉडी ने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है अपॉन टोटल टाइम। अब बेसिक इस फॉर्मूले को याद रखें, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम इंटरवल। आप जहाँ भी सवालों में अटक रहे हो, बेसिक इस फॉर्मूला को ध्यान रखें, आप उस सवाल को किसी न किसी तरीके से सॉल्व कर पा रहे होंगे। एक्चुअली हम बात स्पीड की कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये एक स्केलर क्वांटिटी है। इसका जो ऐसा यूनिट है वो मीटर पर सेकेंड है। इसको हम ऐसे लिख देंगे डेल्टा एस बाई डेल्टा टी। ओके, अब समझते हैं हमारे पास इसके कुछ स्पेशल केसेस के बारे में। सपोज करो हमारा जो पार्टिकल है वो पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जा रहा है। जब वो हमारे पास पॉइंट पी पे पहुंचा तब तक उसकी स्पीड v1 थी और उसे ए से पी पॉइंट तक पहुंचने में जो समय लगा है वो t1 लगा है। पी से बी पॉइंट तक जाने के लिए जो स्पीड है उसकी क्या है, v2 है, और जो समय लगा है वो क्या लगा है, t2 लगा है। मैंने अभी आपको क्या बताया, जो एवरेज स्पीड का केवल एकमात्र फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं एपी डिस्टेंस कितना होगा? सर स्पीड हमारा v1 है, टाइम t1 है, तो s इज इक्वल टू वी टी, सिंपल v1 इंटू टी1 हो जाएगा। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। ये जो pb है ये डिस्टेंस कितना होगा? सर यहाँ पे स्पीड v2 है, टाइम t2 लगा है, तो टोटल डिस्टेंस यहाँ पे v2 इंटू टी2 हो जाएगा। और टोटल टाइम कितना लगा बच्चे? t1 प्लस t2, हमारे पास टोटल टाइम ये आ गया। यही मैंने यहाँ पे लिखा है कि हमारे पास जो एवरेज स्पीड है वो क्या आ गया, v1 t1 प्लस v2 t2 अपॉन t1 प्लस t2। मैंने कहा हाँ सर बिल्कुल सही बात है। तो ये एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आपके पास निकल के आया जब हमारे पास टाइम इंटरवल t1 और t2 था। अब मैं अगर आपके सामने एक स्पेशल केस लेके चलूँ कि हम ये जो t1 t2 ले रहे हैं ना, ये दोनों बराबर है। मतलब अगर मैं आपसे बोलूँ कि पार्टिकल हमारा ए से बी पॉइंट पे चल रहा है, बीच में पॉइंट पी है, ए से यहाँ पे स्पीड तो v1 है और यहाँ पर स्पीड v2 है, ये टाइम इंटरवल भी t है और ये टाइम इंटरवल भी t है, तो t1 और t2 किसके बराबर हो जाएंगे? t के बराबर हो जाएंगे। मतलब t प्लस टी क्या हो जाएगा? 2t ऑब्वियसली। अब देखो ऊपर से t और नीचे से t कॉमन आ जाएगा, मतलब फॉर्मूला क्या आ गया, v एवरेज इज इक्वल टू v1 प्लस v2/2। लेकिन ये कब की बात है बच्चे? जब हमारे जो टाइम इंटरवल है वो बराबर है, इक्वल टाइम इंटरवल्स की जो हम बात कर रहे हैं, तो हमारे पास जो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है वो आ जाएगा v1 प्लस v2/2। अब यहाँ पे हमने दो टाइम इंटरवल की बात करी थी, दो इक्वल टाइम इंटरवल की। हो सकता है हमारे पास n इक्वल टाइम इंटरवल हो, तो कुछ नहीं सर, v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस डॉट डॉट vn/n आ जाएगा। ये कब की बात है? जब हम इक्वल टाइम इंटरवल्स की बात कर रहे हैं। चलो इसी तरह अगर हम केस 2 की बात करते हैं कि सपोज करो हमारा जो पार्टिकल है वो ए से बी पे जा रहा है, ठीक है सर, बीच में कोई पॉइंट पी है। इसमें हमारे पास जो ए से पी तक की दूरी है वो h1 है, पी से बी तक की दूरी h2 है, और ये हमारे पास जब ए से पी तक जा रहा है तब स्पीड v1 है और जब पी से बी तक जा रहा है तब स्पीड v2 है। अब हमसे क्या बताया मैंने तुम्हें कि एक ही फॉर्मूला होता है एवरेज स्पीड का। एवरेज स्पीड का एकमात्र फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो सर टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? s1 प्लस s2, ये टोटल डिस्टेंस आ गया। अब मैं आपसे पूछूं कि a से p तक जाने के लिए कितना टाइम लगा होगा? मैंने कहा सर t1 बता दो। मैंने कहा डिस्टेंस कितना है? s1, और स्पीड कितनी है? v1, तो s1/v1। सिमिलरली अगर मैं बोलूँ p से p तक जाने के लिए टाइम कितना लगा होगा? सर स्पीड डिस्टेंस कितना? s2, स्पीड कितना सर? v2। मतलब यहाँ पर जो टाइम लगा है वो है s1/v1 और यहाँ पर जो टाइम लगा है वो है s2/v2। तो t1 प्लस t2 की जगह क्या लिख देंगे हम? s1/v1 प्लस s2/v2। अब इसका भी एक स्पेशल केस लेते हैं कि अभी हम s1 s2 लेके चल रहे हैं। हो सकता है हमारा जो पार्टिकल है वो a से b तक जा रहा है और जो डिस्टेंस है वो क्या है हमारे पास? बराबर है, यानी a से p तक की दूरी भी s है और p से b तक की दूरी भी s है। तो हम क्या करेंगे सर, जहाँ जहाँ s1 s2 दिख रहा है उसको s लिख दो कि सर डिस्टेंस इस बार क्या है? बराबर। तो यहाँ पे s प्लस s क्या आ जाएगा? 2s, और नीचे s कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास ये क्या बनेगा? 1/v1 प्लस 1/v2। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं? इसको थोड़ा सा अगर मैं अरेंज करके लिखूँ तो आप लिखोगे, चलो अगले में लिख लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 2/v एवरेज इज इक्वल टू 2/v एवरेज इज इक्वल टू 1/v1 प्लस 1/v2। लेकिन बच्चे ये फॉर्मूला कब वैलिड है? ये फॉर्मूला तब वैलिड है जब हमारे पास जो डिस्टेंसेस हैं
वो इक्वल है, मतलब इक्वल डिस्टेंसेस की हम बात कर रहे हैं। हमारा जो पार्टिकल है वो 2 इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। अगर 3 कर रहा होता तो यहाँ 3 आ जाता और यहाँ क्या आ जाता प्लस का 1/v3। और अगर n कर रहा होता तो सर n कर रहा होता तो हमारे पास ऐसे लिख देते हैं n/v एवरेज इज इक्वल टू 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3 डॉट डॉट 1/vn। तो मैंने अभी तक आपको क्या समझाया कि सर एवरेज स्पीड का एकमात्र फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। जब कुछ भी समझ में ना आए तो हम इस फॉर्मूले की ओर देखेंगे, इस फॉर्मूले से चीज़ों को सॉल्व करेंगे। लेकिन अगर हमारे पास 2 इक्वल टाइम इंटरवल्स हो तब हमारे पास एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या आएगा सर, तब आ जाएगा v1 प्लस v2/2। और सर अगर हमारे पास 2 इक्वल डिस्टेंसेस हों तब क्या आ जाएगा, तब आ जाएगा 2/v एवरेज इज इक्वल टू 1/v1 प्लस 1/v2। मैंने जैसा बताया इस सीरीज का नाम है, क्या नाम है बच्चे, स्मॉल इन्वेस्टमेंट बिग रिटर्न। तो हमने एवरेज स्पीड के बारे में जो बातें करी हैं इसका रिटर्न कितना बड़ा है चलिए जानते हैं। चलिए पहला सवाल देखते हैं। ओके, पहला सवाल जो जेईई मेन 2023 में आया हुआ सवाल है, देखते हैं। एक कार हमारे पास x डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। मैंने कहा ठीक है, एक कार हमारे पास ट्रैवल कर रहा है x डिस्टेंस, कितने स्पीड से ट्रैवल कर रहा है बच्चे, सर v1 डिस्टेंस से ट्रैवल कर रहा है, v1 स्पीड से ट्रैवल कर रहा है। फिर सेम x डिस्टेंस कितने ट्रैवल कर रहा है, v2 से। मतलब सर यहाँ x ये भी है, x ये भी है, मतलब डिस्टेंसेस क्या आपको इक्वल दिख रहे हैं क्या, यस सर इक्वल दिख रहे हैं। हमसे क्या पूछा है, एवरेज स्पीड पूछा है। तो सिंपली 2 इक्वल डिस्टेंसेस हैं, 2/v एवरेज इज इक्वल टू 1/v1 प्लस 1/v2। एवरेज स्पीड निकालने के लिए क्या कर देंगे सर, एलसीएम ले लेंगे। ये बन जाएगा 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2 इज इक्वल टू v एवरेज। कौन सा आपको ऑप्शन दिख रहा है बच्चे, सर ऑप्शन नंबर 4, ये आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला रिटर्न देखते हैं। अब ध्यान से देखना, अ हॉर्स राइडर कवर्स हाफ ऑफ द डिस्टेंस विद स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड। ओके, अब देखो ये जो सवाल है ना, ये बड़ा क्रिटिकल सवाल है। इसमें कोई फॉर्मूला यूज़ नहीं हो रहा, कुछ भी हमारे पास वो शॉर्टकट नहीं लग रहा। तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली जो हमने बेसिक फॉर्मूला सीखा है v एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, वही लगाएंगे। पहले ध्यान से देखते हैं सवाल क्या कह रहा है। सवाल हमसे बोल रहा है कि एक हॉर्स राइडर है जो हाफ ऑफ द डिस्टेंस 5 मीटर पर सेकेंड से ट्रैवल करता है। यानी अगर मैं यहाँ पे a बनाऊँ और इस पॉइंट को मैं b बोलूँ, ये टोटल डिस्टेंस है, इसका जो आधा है p। मतलब अगर मैं इस पूरे डिस्टेंस को बच्चे s बोल दूँ तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा s/2। और ये s/2 डिस्टेंस जो हॉर्स राइडर है वो कितने से कवर कर रहा है, 5 मीटर पर सेकेंड से ट्रैवल कर रहा है। ओके, अब द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्टेंस इज ट्रैवल्ड बाय 10 मीटर पर सेकेंड फॉर हाफ ऑफ द टाइम। ओके, अब यहाँ पर जो पी है इसको ट्रैवल करने में मान लो उसे 2 टुकड़ों में ट्रैवल कर रहा है। ये यहाँ पर क्यू मान लेते हैं हम इसे, यहाँ पर टाइम टी लग रहा है और यहाँ भी टाइम क्या लग रहा है, टी लग रहा है। ये सवाल ने बोला है। ओके, द रिमेनिंग हाफ पार्ट ऑफ द डिस्टेंस ट्रैवल विद द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। यानी यहाँ पर P से Q तक की स्पीड तो इसकी 10 है और Q से B तक की स्पीड इसकी 15 है। मैंने कहा ठीक है सर, इसमें भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, 15 मीटर पर सेकेंड और 10 मीटर पर सेकेंड। हमसे क्या बोला है, द मीन स्पीड ऑफ द राइडर एवरेज ओवर द होल टाइम इज a/7। ए की वैल्यू बतानी, मतलब बेसिकली हमें टोटल एवरेज स्पीड बतानी है। मैंने जो आपको फॉर्मूला बताया है एवरेज स्पीड का, उसी से स्टार्ट करते हैं। हमने कहा देखो सर, हम तो एक ही चीज़ जानते हैं, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। क्या जानते हैं बच्चे, कुछ भी समझ नहीं आए कि सर हमारे पास कोई ऐसा नहीं दिख रहा कि हमारे पास इक्वल डिस्टेंसेज हैं, इक्वल टाइम इंटरवल है, हम तो सिंपल एक फॉर्मूला लगाएंगे, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो पहले ध्यान से देखते हैं, टोटल डिस्टेंस में तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं सर, एस टोटल डिस्टेंस है। मैंने कहा हाँ ठीक है, टोटल डिस्टेंस एस है। टोटल टाइम में देखो यहाँ पर टाइम कितना लगा होगा सर, यहाँ पर डिस्टेंस ये है, स्पीड ये है, तो सर एस इज इक्वल टू वी टी होता है ना, हाँ सर। तो s/2 अपॉन क्या आ जाएगा v, मतलब इंटू में क्या आ जाएगा 5। ये हमारे पास आ गया पहला, ये हमारे टाइम आ गया, ये t1 टाइम है। अब ये टाइम कैसे निकलेगा, अब ध्यान से देखो, ये जो आधी डिस्टेंस है ये भी क्या है, s/2 है, हाँ सर। तो pq कितना है, मैंने कहा सर pq हो जाएगा 10 इंटू टी। अगला बताओ qb कितना होगा, सर qb हो जाएगा 15 इंटू टी। होगा कि नहीं होगा, ध्यान से देखो एक बार। ये सर ये हमारे पास pq हो गया, 10 इसकी स्पीड थी, t टाइम की बात है तो 10 इंटू टी। qb कितना हो जाएगा 15 इंटू टी। और ये जो pb है ये आधा डिस्टेंस ही तो है, ये ap s/2 था, तो pb भी हमारा क्या होगा s/2 होगा। अब अगर ये s/2 है तो
तो हम ये लिख सकते हैं कि जो पी बी प्लस क्यू बी है वो s/2 होगा, मतलब 10t प्लस 15t। क्या हम इसको s/2 लिख सकते हैं? मैंने कहा सर बिल्कुल लिख सकते हैं। तो क्या आप यहाँ से मुझे बताओगे 25t क्या आ रहा है? मैंने कहा सर देखो जो 25t है वो आ जाएगा, ध्यान से देखना 25t, इस सवाल को देखना 25t 10t प्लस 25t इज इक्वल टू s/2। तो हमारे पास जो t निकल के आ गया वो कितना निकल के आ गया बच्चे? वो निकल के आ गया s/50। ये s/50 निकल के आया। अब हमारे पास v एवरेज में देखो s/50, मतलब यहाँ पर हम जो टोटल टाइम लेंगे वो कितना होगा? s/50 प्लस s/50, है ना, टोटल टाइम ले रहे हैं ना। तो मैं चलो इसको अगले पेज पे लिख लेता हूँ एक बार। तो जो v एवरेज है वो क्या आ गया बच्चे? v एवरेज आ जाएगा हमारे पास s अपॉन, देखना एक बार ध्यान से, s अपॉन s/10 प्लस s/50, देखना ध्यान से, s/10 प्लस s/50 प्लस s/50। मैंने कहा हाँ सर। अब देखो इसका एलसीएम ले लेंगे हम, बी एवरेज निकालना था ना हमें, तो वी एवरेज के लिए क्या करेंगे, एस तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा हमारे पास एलसीएम लेंगे। देख लो एक बार ध्यान से, अच्छे से देख लो, कोई जल्दीबाजी नहीं है। 50 एलसीएम आएगा, ये बनेगा 5s, ये बनेगा 2s, डन है। मैंने कहा हाँ सर बिल्कुल, 50 एलसीएम आ गया ना, 10 5 जा और ये 5 50 50 हमारे पास मिल गया, तो s प्लस s 2s, 50 ऊपर चला जाएगा। तो हम यहाँ पे वी एवरेज क्या लिखेंगे? 50/7, और s तो क्या हो जाएगा? कैंसिल। यानी हमारे पास जो वी एवरेज आ गया वो क्या आ गया? 50/7 आ गया। तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चे? 50 हो जाएगी। तो देखो जहाँ भी आपको लगे कि आपसे जो ट्रिक्स हैं उनसे काम नहीं चल रहा, तो सिंपल एक फॉर्मूला लगाना है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अगला सवाल देखते हैं। एन ऑब्जेक्ट विथ स्पीड v1 v2 v3 along a line segment AB, BC, CD respectively as shown in the figure where AB is equal to BC। देखो ध्यान से, AB और BC बराबर है और AD इज इक्वल टू 3AB। ओके, जो हमें AD दिया है ना वो 3AB दिया है। अब हमसे एवरेज स्पीड हमसे पूछा है, ठीक है। यहाँ पर स्पीड क्या है बच्चे? v1, यहाँ पर स्पीड क्या है बच्चे? v2, और यहाँ पे स्पीड क्या है बच्चे? v3। आप सिंपली कुछ मत करो, सिंपली एक सोचो थोड़ा सा कि टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम होता है। अब टोटल डिस्टेंस तो हमारे पास AD है और AD को इन्होंने लिख दिया है 3AB। हाँ सर, तो हम एवरेज स्पीड में क्या लिखेंगे? ये सर ऊपर तो लिख दो आप 3AB। मैंने कहा ठीक है, क्योंकि टोटल डिस्टेंस हमारा AD है, ऑब्वियस सी बात है सर, टोटल डिस्टेंस AD दिख रहा है ना आपको, ये टोटल डिस्टेंस AD है और ये AD है जो 3AB के बराबर है, अपॉन टाइम। अब टाइम देखेंगे तो क्या लिखेंगे सर? टाइम आएगा हमारे पास AB जो डिस्टेंस है AB अपॉन में क्या? v1, और जो BC डिस्टेंस है, और BC और AB क्या है आपस में बच्चे? बराबर। तो BC को भी हम क्या लिख सकते हैं? AB बाई क्या आ गया? v2 प्लस थर्ड में देखो AD इज इक्वल टू 3AB। जब ये AB है ये AB है तो ऑब्वियसली ये भी AB होगा, तभी हमारे पास वो 3AB बनेगा, मतलब ये आ जाएगा AB/v3। मैं चाहता हूँ आप इसका आंसर सॉल्व करके मुझे कमेंट पे बताएं। AB कैंसिल आउट हो जाएगा और मुझे दिख रहा है आंसर आ जाएगा। ओके, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और हमारा अगला सवाल क्या है बच्चे? ये हमारा आज का आखिरी सवाल। अ कार कवर्स AB डिस्टेंस विथ फर्स्ट 1/3, ध्यान देखना AB डिस्टेंस हमारे पास ट्रेवल करता है। ओके, ये भी हमारे पास बहुत सिंपल सवाल है। AB डिस्टेंस हमने इसको AB बोल दिया है, V1 से चल रहा है, ठीक है। सेकेंड 1/3 V2 से चल रहा है, ठीक है, एंड लास्ट 1/3 V3 चल रहा है। अब मुझे एक बात बताओ, ये 1/3 मतलब टोटल S है तो ये S/3, ये भी S/3 और ये भी S/3। अब एक बात बताओ, क्या तुम्हें दिख रहा है जो मैं बताना चाह रहा हूँ? क्या ये डिस्टेंसेस आपस में बराबर हैं? हाँ सर, ये तीनों के तीनों डिस्टेंसेस S/3 हैं, इक्वल डिस्टेंसेस हैं, स्पीड अलग अलग है, V1 V2 और V3। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी हमारे पास इक्वल डिस्टेंसेस हो और अलग अलग स्पीड हो तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या था सर? वो था N/V एवरेज इज इक्वल टू 1/V1 प्लस 1/V2 प्लस 1/V3। तीन है। अब देखो यहाँ पे इक्वल डिस्टेंसेस N कितने इंटरवल है? तीन इक्वल डिस्टेंसेस हैं। 3/V एवरेज इज इक्वल टू 1/V1 कितना? V1 कितना बच्चे? V1 ही रहने दो इसे। V2 कितना सर? V2 हमारे पास 2V1 है। मैंने कहा ठीक है, V2 को 2V1 लिख दो। और V3 कितना है सर? 3V1 है। ओके, 1/3V1। अब देखो इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, हम आंसर तक पहुंच जाएंगे। चाहो तो मैं आपको इसे सॉल्व करके भी एक बार दिखा देता हूँ। V1 की हमारे पास स्पीड दिया है क्या? 11 मीटर पर सेकेंड। ओके,
तो V1 11 है, तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है 3/V एवरेज इज इक्वल टू 1/11 प्लस 1/2 इंटू 11 प्लस 1/3 इंटू 11। देख लो यही है ना, एक बार आप चेक कर लो अच्छे से बच्चे कि यहाँ पे V1 है, यहाँ 2V1 है या 3V1 है। V1 को हमने यहाँ पे डाल दिया 11, तो ये 11 हो गया, 11 इंटू 2 एंड 11 इंटू 3। ओके, तो LCM कितना आ जाएगा सर 11, 22 और 33, यानी LCM आ जाएगा सर हमारे पास 66। ओके, ये आ गया 6 प्लस 3 प्लस 2, यानी हमारे पास V एवरेज कितना आ जाएगा 3 इंटू 66/11। 6 3 9 9 2 11, 11 6 जा 66, 6 3 जा 18 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला निकल के आया है। तो इस पार्टिकुलर वीडियो में मैंने आपको एवरेज स्पीड के थ्रू जो जेईई मेन और नीट के अंदर आए हुए सवाल है वो सिखाए हैं कैसे करना है। बहुत सिंपल सा लॉजिक है, अगर हमारे पास डिस्टेंसेज इक्वल टाइम इंटरवल है तो हमारे पास V1 प्लस V2 प्लस V3 बाई n, और अगर इक्वल डिस्टेंसेज है तो 1/Vn अपॉन V एवरेज इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, ऐसे हम कर 1/V1 प्लस 1/V2 प्लस 1/V3 कर लेंगे। आई होप आपको समझ में आया हो। ऐसे ही वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू।